हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे कि किसी भी एक्सेल वर्कबुक को कैसे हम पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और हम अपने डाटा को, हम चाहते हैं कि कोई और बंदा या कोई और थर्ड पर्सन मेरे डाटा को ना छेड़ पाए या फिर उसमें कुछ एडिट ना कर पाए। ठीक है, तो हम ये देखते हैं आज। अभी मैंने डाटा पुराने वाला ही उठाया है क्योंकि मुझे यही सिखाना है कि शीट को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं और अनप्रोटेक्ट करते हैं। हम शीट को ही नहीं, पर्टिकुलर एक सेल को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि इतने एरिया को कोई छेड़ ही ना पाए या किसी को कुछ एडिटेबल ना हो ये, तो हम इसको भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? उसके लिए हमको सबसे पहले एक बेसिक चीज़ जाननी पड़ेगी, हम पूरे डाटा को सिलेक्ट कैसे करते हैं। तो आप पूरे डाटा को कैसे सिलेक्ट करोगे? आपको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर कॉर्नर में एक एरो मिलेगी, जिससे अगर आप उस पर क्लिक कर देते हो तो आपकी पूरी एक्सेल वर्कबुक जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। बेसिक चीज़ जानने के लिए क्या करना है, आपको कहीं भी राइट क्लिक कर देना है सिलेक्ट करने के बाद। ओके, आपको फॉर्मेट सेल में जाना है। जैसे ही आप फॉर्मेट सेल में जाओगे तो आपके पास एक पॉपअप विंडो खुलकर आएगी। पॉपअप विंडो के अंदर होगा एक प्रोटेक्शन के नाम से। प्रोटेक्शन में आपको क्लिक कर देना है। कभी भी आप किसी भी सेल में राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेटिंग में जाओगे और प्रोटेक्शन में जाओगे, वो हमेशा आपको लॉक्ड मिलेगा, आपको लॉक मिलेगा। ये बेसिक चीज़ जान लो कि लॉक क्यों मिलेगा। ये एक्सेल हर किसी सेल को ही लॉक करके रखता है। क्यों करके रखता है, रीज़न बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी इस चीज़ को सुनो, बेसिक चीज़, हमेशा ये लॉक मिलेगा। ओके, अब करना क्या है, आपको इस पूरी वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना है कि भाई मैंने एक डाटा बना लिया, अब ये मैं डाटा बस किसी को शो करने के लिए ही दिखा रहा हूँ या फिर मैं किसी सामने वाले को अपने डाटा को प्रेजेंट कर रहा हूँ उनके सामने। ओनली प्रेजेंटेशन व्यू से मैं उसको डाटा को दिखा रहा हूँ सामने वाले पर्सन को, पर वो सामने वाला पर्सन इसमें कुछ एडिट ना कर पाए। मतलब दिस फाइल नॉट बी एडिटेबल। ओके, तो अभी मैं क्या करूँगा, पूरी वर्कबुक को सिलेक्ट कर लूँगा और मैं रिव्यू में जाऊँगा। रिव्यू में जाने के बाद आपको प्रोटेक्ट शीट का एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आप उस पर क्लिक करते हो और यहाँ पर पासवर्ड डाल देते हो, अभी मैं अपना पासवर्ड डाल रहा हूँ आशीष, एक बार कंफर्म कर देता हूँ। ओके, तो अभी ये पूरी वर्कबुक क्या हो गई, प्रोटेक्ट हो गई। अभी मैं यहाँ कुछ भी नहीं कर सकता। अगर यहाँ मैं कुछ करूँगा, पूरी वर्कबुक में नहीं कर सकता। ये तो हो गया सर सिंपल सा फंडा कि पूरी वर्कबुक को ही प्रोटेक्ट कर दिया। अभी मुद्दा आता है, बात ये आती है कि सर हम पर्टिकुलर एरिया को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, तो अभी मैं फ़िलहाल इस पूरी शीट को फिर से अनप्रोटेक्ट कर देता हूँ। ओके, अभी ये अनप्रोटेक्ट हो गई। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि एवरी सेल हमेशा फॉर्मेट सेल में प्रोटेक्शन में क्या होता है, लॉक्ड होता है। अगर आपको ये जानना है, ये करना है कि मेरा डाटा हो, मेरे डाटा में सिर्फ और सिर्फ कोई नेम को ना, अभी मैं एक शीट की बात करता हूँ, ओनली इस डाटा की बात करता हूँ। ठीक है, मैं अभी रिज़ल्ट की बात करता हूँ, 12th का रिज़ल्ट की बात करता हूँ। मैं होली चाइल्ड स्कूल का एक रिज़ल्ट है। इसमें मैं चाहता हूँ कि नेम ऑफ द स्टूडेंट्स सेक्शन, ये मैं चेंज नहीं करवाना चाहता। मैं पूरी शीट पर ओनली इस सेल में ही चेंज कराना चाहता हूँ, या फिर मैं चाहता हूँ कि ओनली उसमें, ये मैंने क्राइटेरिया रख के दे दिया और मैंने किसी बच्चे को बोला कि सुन आशीष, तो इसमें खाली मार्क्स फिल कर दे। अभी मैं इसमें मार्क्स डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं इसमें मार्क्स डिलीट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर भी फॉर्मूला लगा के रखा हुआ है सम इफ्स का, सेक्शन वाइज। मैंने एक बच्चे को बोला कि आशीष तो इसमें मार्क्स फिल कर दे। ठीक है, और अब मैं चाहता हूँ कि आशीष खाली इन्हीं सेल में काम कर पाए, बाकी सेल वो छेड़ ही ना पाए, टच ही ना कर पाए, ताकि मेरे डाटा पे कोई फिगर पे कोई फ़र्क ना पड़े। कहीं वो नाम चेंज कर दे, मोहिनी के 80 हों और वो आशीष के गलती से 80 कर दे, 80% मार्क्स कर दे या 80 मार्क्स कर दे। ठीक है ना, तो अभी मैं क्या चाहता हूँ कि खाली ये शीट ही, सॉरी, ये वाली रो ही, कॉलम ही क्या रहे, फ्री रहें, बाकी सारा लॉक हो जाए। तो मैं क्या करूँगा,
मैंने खाली यही एरिया सेलेक्ट कराना है। ओके, राइट क्लिक करूँगा, फॉर्मेट सेल पे जाऊँगा, प्रोटेक्शन में है, इसको लॉक है तो मैं इसको अनटिक कर दूंगा, अनलॉक कर दूंगा और ओके कर दूंगा। ठीक है, अब इस टाइम क्या हो गया, ये वाले सारे सेल जो मैंने सेलेक्ट कराए हैं वो क्या हो गए, लॉक हो गए, सॉरी अनलॉक हो गए। अब मैं क्या करूँगा, पूरी शीट को फिर से मैं सेलेक्ट कराऊँगा, सेलेक्ट ऑल, और मैं इसको प्रोटेक्ट कर दूँगा, पासवर्ड डाल दूँगा, सेम वही आशीष डालूँगा मैं। अब इस केस में क्या हुआ, मेरी पूरी वर्कबुक प्रोटेक्ट हो चुकी है। ठीक है, अगर मैं कहीं भी अगर कुछ लिखूँगा तो वो स्टूडेंट या कोई भी थर्ड पर्सन हो इस डाटा को नहीं एडिट कर पाएगा, लेकिन वो इन सेल्स में मार्क्स ज़रूर डाल पाएगा। ओके, वो इन सेल्स में मार्क्स ज़रूर डाल पाएगा। अभी लेट्स से मैंने यहाँ पर मार्क्स डाल दिए, मैं कॉपी करा, पेस्ट करा, पेस्ट करा, पेस्ट करा। ठीक है, तो मेरा टोटल देखो, फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी कल लगाया था, मतलब प्रीवियस लेक्चर में मैंने जब सम इप्स का फॉर्मूला बताया था, यहाँ मैंने मेंशन भी किया हुआ, जिसने सम इप्स नहीं देखा है या फिर नहीं सीखा है वो प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देख लें, जिसमें मैंने सम इप्स बताया था कि सम इफ़ तो पहले भी इजी है, लेकिन सम इप्स में 2 क्राइटेरिया हम एक साथ लगा सकते हैं। ओके, तो इस केस में मैंने क्या कर दिया, अभी मैंने मीन्स H6 से लेके और H21 तक ये सेल्स हैं वो सारे फ्री कर दिए, बाकी सेल्स में हमने इनको क्या कर दिया, लॉक कर दिया। अब वो नहीं काम कर पा रहा है, ओनली वो काम कहाँ करेगा, इस सेल में। याद रखना, सबसे पहले मैंने इन सेल को अनलॉक करा था राइट क्लिक करके, उसके बाद पूरी शीट को प्रोटेक्ट कर दिया था, तो ये चीज़ ना भूलें, नहीं तो काम नहीं करेगा। ओके, अभी मैं एक बार इसको फिर से अनप्रोटेक्ट कर देता हूँ। अभी मैं चाह रहा हूँ कि सामने वाला बंदा इस सेल में काम तो कर पा रहा है, लेकिन इन सेल्स में क्लिक कर पा रहा है। अभी मैं चाहता हूँ कि वो इन सेल्स में भी ना क्लिक कर पाए, तो मैं फिर से सिलेक्ट ऑल करूँगा, अनलॉक तो मैंने उनको ऑलरेडी कर ही रखा है, प्रोटेक्ट कर दूँगा। इस समय मैं यहाँ पे सेलेक्ट लॉक्ड सेल को भी अनटिक कर दूँगा, अभी जितने भी लॉक्ड सेल हैं उनको सेलेक्ट भी नहीं कर पाएगा। एंटर। अब देखो, अब मैं कहीं भी क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ, मैं यहाँ कहीं पर भी क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ, ओनली मैं यहाँ पर ही क्लिक कर पा रहा हूँ। अगर मैं टैब से भी आगे जाता हूँ तो इससे आगे जा ही नहीं रहा है। अगर मैं इसको एरो से इधर उधर लेके जाता हूँ या फिर मैं राइट लेफ़्ट करता हूँ तो मैं कहीं क्लिक ही नहीं कर पा रहा, ओनली मैं कहाँ पर क्लिक करके आ पा रहा हूँ, ओनली यहाँ पर। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक यही मकसद था सिखाने का कि हम कैसे शीट को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। शीट को तो प्रोटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं कर पाते कि हमको किसी पर्टिकुलर सेल को ही प्रोटेक्ट करना है। अभी मैंने पर्टिकुलर सेल को किसको प्रोटेक्ट करा था, ओनली इन ही सेल्स को। तो आई होप आप कर पाओगे ये सब, लेकिन कीप इन माइंड, आपको सबसे पहले जिस सेल को फ्री करना है उसको राइट क्लिक करके अनलॉक करना पड़ेगा। मैं फिर से बता देता हूँ, अगर आपको राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल पे जाना है, प्रोटेक्शन में जाना है, और आपको ऐसे मिलेगा, आपको प्रोटेक्शन में जाना है और आपको लॉक को अनलॉक कर देना है, अनटिक कर देना है। ओके, उसके बाद आप पूरी शीट को सिलेक्ट करके वन टाइम में प्रोटेक्ट कर सकते हो पासवर्ड से। ठीक है, अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा आपको डाटा वैलिडेशन सिखाने की। डाटा वैलिडेशन क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, याद से देखना, क्योंकि अभी इसमें मैंने जैसे इसको प्रोटेक्ट कर रखा था तो इसमें मैं कुछ भी फिगर फिल कर पा रहा था, लेकिन इसमें भी मैं कंडीशन लगा सकता हूँ कि हम इन सब को तो छू ही ना पाए, लेकिन ओनली इनको छू पाए, मतलब एडिट कर पाएँ, तो इनमें भी एडिट मैं अपनी मर्ज़ी के अनुसार करवाऊँगा डाटा वैलिडेशन लगा के। तो नेक्स्ट लेक्चर आई होप डाटा वैलिडेशन का ही रखूँगा मैं। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।